गुड इवनिंग साथियों, आप सबको पाथवे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा और भारत के भूगोल में सामान्य परिचय बताऊंगा। भारत के बारे में जानकारी दूंगा कि भारत कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसका उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित राज्य हैं, है ना, भारत में कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं, भारत में कितने तटीय राज्य हैं और पूरे भारत का सीमा रेखा की लंबाई, तटीय सीमा रेखा की लंबाई के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें रिपीट करना पड़ता है। याद देखिए, कुछ डाटा जो है आपको रट करके याद करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको रटा रटा के पढ़ाऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले भारत में हमारा जो विश्व में कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, इधर जो है सबसे पहले उत्तर होता है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। हमारा जो भारत है, याद रखिए, हमारा जो भारत है यहाँ पर अवस्थित है, यानी इसको कह सकते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो कोई पूछे, क्वेश्चन में आएगा कि हमारा भारत कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक, सबसे पहली बात, हमारा भारत जो है मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है ना, उसको मैं बताता हूँ। उत्तर में अक्षांश जो है क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मैंने औसत ही विस्तार बता रहा था, सॉरी। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार जो है इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट वो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश लिखना है, ध्यान दीजिए। जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार में डालना है आपको, किधर गया दूसरा पेन, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपको दिखाई नहीं पड़ा, मैं नीचे लिख देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब कहता है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार उत्तरी पूर्वी, मैंने बताया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत, तो उत्तरी अक्षांश तो मैं बता दिया। अब देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। ठीक, विस्तार, ठीक, देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, अब चलते हैं इसका औसतीय अक्षांश विस्तार क्या है। औसत अक्षांश विस्तार जिसको कहते हैं, संपूर्ण भारत का
अक्षांशीय विस्तार जो होगा संपूर्ण भारत, जिसको औसत कहते हैं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, याद रखिए यहाँ पे संपूर्ण 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 भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, लिख देता हूँ रेड पेन से, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश कहेगा तो आप उत्तरी अक्षांश कह लिखना है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर जो कहे सिर्फ भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो मैंने पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन बताया था आपको। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, ठीक। आपको लिखना है दूसरा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर लिखना, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक, पूर्वी देशांतर लिखना है। अब संपूर्ण भारत का मैंने 3 कंडीशन याद रखेगा। संपूर्ण भारत का सिर्फ इसके जगह चेंज करना है 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से, बाकी सेम इसको लिखना है 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश विस्तार करा संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार, तो ये 8 के जगह 6 डाल देना है, बाकी अक्षांश विस्तार में लास्ट वाला सही होगा। इस 4 बस एक डिजिट चेंज करना है, 8 के जगह 6 डालना है, तो वही कहेगा संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार क्या है 6 डिग्री 4 मिनट से, है नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, ओके। चलिए आगे मिटता हूँ। आगे कहता है भारत की जनसंख्या 2011, जनसंख्या मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल बताता हूँ। जो इसका क्षेत्रफल है, याद रखिए, इसका क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग में किलो 2 बार होता है तो किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, विश्व में 7वां स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। कितना स्थान पर है, विश्व में 7वां स्थान, याद रखिएगा। विश्व में कितना स्थान है, विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में कितना स्थान है, विश्व में ये 7वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। इससे यानी कह सकते हैं कि इससे 6 बड़े देश जो हैं क्षेत्रफल के मामले में आगे हैं, ठीक है। 7वां नंबर पर ए है, और 8वां जो बड़ा राज्य है, 8वां बड़ा जो देश है, 8वां जो बड़ा देश है अर्जेंटीना है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना है। 8वां जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में कौन है, अर्जेंटीना है। 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, है जी। क्षेत्रफल के मामले में 8वां बड़ा देश कौन है, अर्जेंटीना। तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। विश्व में कितना स्थान है, 7वां स्थान है। कितना स्थान है, 7वां स्थान है। और 8वां स्थान पर कौन है विश्व में, अर्जेंटीना, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में बताया भी इतना है। अब इसी को कहेगा प्रतिशत के मामले में इसका प्रतिशत निकालना है। तो जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 2.42%, कितना है, 2.42%, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत से पूछेगा तो 2.42%, ठीक। प्रतिशत से पूछे तो 2.42%। लेकिन जनसंख्या के मामले में
पूरे विश्व का जनसंख्या के मामले में, पूरे विश्व का क्षेत्रफल के मामले में हुआ, इस क्षेत्रफल लिखना है। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। 17.5% भारत में निवास करता है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में विश्व का 17.5% निवास करता है। ठीक है, ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 2000 हर 10 साल के बाद गिनती होती है जनसंख्या का, है नहीं, तो 2026 में एक जनगणना होगा, है ना। तो मैं बताता हूँ कि जनसंख्या के मामले में 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल मैंने बताया भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत इसका कितना है पूरा विश्व में? 2.42%। और जनसंख्या 17.5%। ये 7वां नंबर पर है। कैमा नंबर है? 7वां नंबर पर विश्व में है। 8वां पर मैंने बताया, 8वां नंबर पर कौन बताया? अर्जेंटीना। 8वां नंबर पर कौन मैंने बताया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक, चलिए अब बताता हूँ कि 7 बड़े जो देश हैं भारत से कौन कौन है, मैं बताता हूँ। एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा 7 बड़े देश कौन कौन है। ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रिक। लिखना है रूस, चीन। मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, ट्रिक उतार लीजिएगा। रूस, चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत, याद रखिएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 8 सबको मैं बताता हूँ। रूस से क्या हो गया? रूस, पहला स्थान पे रूस। ठीक है, रूस से रूस। क से क्या हो गया? कनाडा। क से क्या हो गया? कनाडा। ची से क्या हो गया? चीन, पूरा ले लेना है, पूरा चीन है। आ से क्या हो गया? अमेरिका। अमेरिका। आ से क्या हो गया? अमेरिका। ब से क्या हो गया? ब्राजील। ब से क्या हो गया? ब्राजील। आया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, पूरा ले लेना है। आया, आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया। यही भारत। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां नंबर पे भारत है। तो रुक चीन अब आया भारत। और 8वां पर मैंने बताया, 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है, तो इस ट्रिक से याद रखना है कि 7 बड़े देश कौन है? रूस, चीन अब आया भारत। और 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। ठीक, चलिए मैं आगे बताता हूँ कि जो भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण, लंबाई, हाँ जी, तो लंबाई याद रखिएगा, यानी कि उत्तर टू दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, याद रखिए। मैं तो ऐसा लिख देता हूँ लंबाई के मामले में उत्तर प्लस दक्षिण। तो याद रखिए, जब मानचित्र देखिएगा भारत को, तो सबसे ज़्यादा लंबाई आपको विस्तारित के रूप में उत्तर से ही दक्षिण दिखाई देगा। वो होगा 32-14, ऐसे याद रखिए। 3 2 1, यानी कि 1 2 3, इधर से 4, 32-14 किलोमीटर। कैसे याद रखना है? सबसे पहले याद रखिए, लास्ट में रखिए 4, उसके बाद गिनती चलिए, 4 के बाद 1 2 3। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब वही कहेगा पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है ना, तो लास्ट में 2 3 रखना है, और 3 तिया 9 लिखना है, बाकी यहाँ पे 2 लिखना है। 29-33 किलोमीटर भारत में, है नहीं। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14। तो 32-14 को कैसे याद रखना है? 4 पहले लिख लिया, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद लास्ट में 4 लिखना है। ऐसा भी याद कर सकते हैं, इसको आप यहाँ करिए 1 2 3 पीछे से, और लास्ट में क्या लिखना है? 4। तो 32-14 है ना, लंबाई 32-14 हो गया, 3214। लेकिन पूरब से पश्चिम क्या करना है? 3 3 है,
3 3 9, 3 गुने 3 करें 9 और 9 बाकी 3 में से 1 घटाएं 2, यानी 29 और 33। 29 और 33। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29 33 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 14 है भारत में। ठीक, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 3214 है ना। तो कैसे लिखना है, 1 2 3 और लास्ट में 4। अब ये हो गया उत्तर से दक्षिण है ना। और पूर्व से पश्चिम लिखना है, 3 लास्ट में लिखना है, 2 को 3 गुने 3 9 करेंगे 2, यानी कि 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। ये विस्तार मैंने बताया। ठीक, आगे बोलता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई। याद रखिए, भारत का स्थलीय सीमा, भारत का सब है, भारत का भूगोल पढ़ा तो भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। जब लगभग में है ना। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई। तटीय भाग, याद रखिए, तटीय भाग, तटीय भाग की लंबाई क्या है, तटीय भाग की लंबाई लिखना है, तो लिखना है 7,516.6। तटीय भाग क्या है, 7,516.6 किलोमीटर तटीय भाग है, 7,516.6 किलोमीटर तटीय भाग। कौन, इसके तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत का तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। अब याद रखिएगा, मुख्य भूमि का आता है, 3 टॉपिक याद रखना है। मुख्य भूमि के तटीय भाग, तटीय भाग की लंबाई याद रखिएगा। मुख्य भूमि के तटीय भाग, ये सिर्फ तटीय भाग है तो 7,516.6 किलोमीटर। वही कहेगा मुख्य भूमि के, याद रखिएगा, मुख्य भूमि के जो हमारा मेनली जमीन है, समुद्र तट को छोड़ करके जो मेनली जमीन है उसका जो लंबाई है 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है। 3 पॉइंट याद रखिए। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी मुख्य भूमि जो है उसके तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। 3 पॉइंट याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो मैं भी आई चीज़ है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारत के भूगोल मैंने बताया अभी, भारत का भूगोल बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, 1-2 बार रिपीट करिएगा तो। और कहता है समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार क्या है। जो प्रादेशिक सीमा है भारत का, प्रादेशिक सीमा क्या है, प्रादेशिक सीमा जो है भारत का कितना किलोमीटर है, 12 मील है, MILE लिखते हैं। समुद्र में जो प्रादेशिक सीमा है भारत का 12 मील है। प्रादेशिक सीमा भारत का कितना है, 12 मील है जी। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा जो है, समुद्र में, इसको लिखना है समुद्र में भारत का प्रादेशिक, समुद्र में भारत का प्रादेशिक सीमा, भारत का समुद्र में प्रादेशिक सीमा कितना है, 12 मील। याद रखिए, भारत का समुद्र में प्रादेशिक सीमा क्या है, 12 मील है। भारत का समुद्र में प्रादेशिक सीमा क्या है, 12 मील है। ठीक, आगे चलना है, ये तो खत्म हो गया। कहता कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं भारत से। भारत से जो 7 पड़ोसी देश है, कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं भारत से, 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं। भारत से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं, 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देश जो है भारत का सीमा से लगा हुआ है, 7 पड़ोसी
देश। मैं सबको विस्तार से बताऊंगा कौन कौन है जी, मैं बताता हूँ। एक है बांग्लादेश, कौन है? बांग्लादेश, ठीक। दूसरा है चीन, कौन है? चीन। तीसरा है पाकिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान। चौथा है, याद रखिएगा, चौथा है नेपाल, चौथा है नेपाल, चौथा है नेपाल। पांचवा कौन है? पांचवा बोलना है जी तो म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार। और छठा क्या है जी? छठा क्या है? भूटान। छठा क्या है? भूटान है। और सातवां जो लास्ट में है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो कौन है? क्या है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। भारत के 7 पड़ोसी देश जो हमें सीमा साझा करता है। तो सबकी सीमा की लंबाई भी होगा, मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा सबके सीमा की लंबाई कितना कितना है, ठीक है। भारत के जो 7 पड़ोसी देश मैंने बताया, बांग्लादेश बताया, चीन बताया, पाकिस्तान बताया, नेपाल बताया, म्यांमार बताया, भूटान बताया, अफगानिस्तान बताया, ठीक। ये जो कुल जो सीमा साझा करता है वो जो 7 देश, उसका लंबाई कितना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले बांग्लादेश से भारत का लंबा बॉर्डर कितना है और उससे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य भारत का राज्य सटा हुआ है। सबसे चलते पहले बांग्लादेश, कौन है? बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, है ना। इंदिरा गांधी के टाइम में इसको आज़ादी मिली, इंदिरा गांधी ने आज़ादी दिलाने में बहुत मदद किया। तो याद रखिए बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर है। कितना है? 4000। सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के ही साथ सीमा साझा करता है ना। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा है, 4096.7 किलोमीटर। तो याद रखिए बांग्लादेश से कौन कौन सटता है। तो सबसे पहले बांग्ला तो माने पश्चिम बंगाल सटेगा, पश्चिम बंगाल राज्य सटेगा। दूसरा कौन सटेगा? त्रिपुरा सटेगा, त्रिपुरा सटेगा। उसके बाद कुछ सटेगा, मेघालय सटेगा, मेघालय सटेगा। उसके बाद कुछ सटेगा, मिजोरम सटेगा, मिजोरम सटेगा। उसके लास्ट में कौन सटेगा? असम सटेगा, ठीक। तो बांग्लादेश से जो है भारत का सीमा 4096.7 किलोमीटर है। और 5 पड़ोसी राज्य भारत का 5 जो राज्य है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। सबसे पहले तो याद रहेगा कि बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, ठीक। उसके निकट असम भी है तो असम भी साझा करता है, ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल असम नज़दीक में, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, असम के पास में है। उसके बाद इसको याद रखने के क्या करना है, ये तो मैंने बताया। याद रखने का तरीका क्या करना है, इसको याद रखने का तरीका है कि आप तो जा रहे हैं जी, ये तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद जानते हैं असम सटा हुआ बंगाल से। उसके बाद लिखे मैं, है ना, क्या लिखना है? मैं मित्र, मैं मित्र, मैं मित्र, मैं मित्र। पश्चिम बंगाल असम में मित्र है, पश्चिम बंगाल असम में मित्र है। याद रखिए इसको लिखना है पश्चिम बंगाल और असम, असम और असम में मित्र है, ठीक है। तो प से पश्चिम बंगाल हो गया पहला, और को साइलेंट करना है। आ से असम हो गया, में से क्या हो जाएगा? तो में से मेघालय हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मेघालय। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मिजोरम। त्रा से क्या होगा? त्रिपुरा, त्रस देखिए त्रिपुरा राज्य है। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल और असम में मित्र है, क्या है? तो 5 राज्य बांग्लादेश से सटता है और जिसका बॉर्डर का जो लंबाई है कितना है? 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश हो गया। अब इसके नीचे अब आते हैं चीन के बारे में, ठीक।
चीन पढ़ाता हूँ, चीन। चलिए चाइना, चाइना खतरनाक है जी, याद रखिएगा। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बॉर्डर की लंबाई जो है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बॉर्डर की लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर, ठीक। 3488 किलोमीटर चीन। तो भारत और चीन के बीच बॉर्डर की लंबाई है क्या क्या? 3488। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीन से आता है। तो लद्दाख है, कौन है? लद्दाख। पहला कौन है? लद्दाख। दूसरा जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है, एकदम भी याद रखना। अरुणाचल जो प्रदेश है, चीन जो है अरुणाचल प्रदेश का बहुत सा हिस्सा कब्जा कर लिया है, माना जाता है ना। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तीसरा उत्तराखंड है। चौथा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा हिमाचल प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। अब पांचवा सिक्किम है, पांचवा सिक्किम है, याद रखिए। कौन कौन है जी? लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। तो याद रखिए इसमें भी चीन से भी ये भी 5 राज्य सटा हुआ है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। इसको याद रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश वैसे याद नहीं रहेगा, चीन से अरुणाचल प्रदेश सटा है। उत्तराखंड भी याद रहेगा, लद्दाख भी याद रहेगा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। 5 जो है राज्य चीन से सटा हुआ है, ठीक। चीन और भारत के बीच बॉर्डर जो साझा करता है 3488 किलोमीटर साझा करता है। और चीन से भी 5 राज्य जो है भारत का सीमा साझा करता है, सटा हुआ है, ठीक। अब चलते पाकिस्तान, सबसे खूंखार, सबसे खूंखार है पाकिस्तान, याद रखिएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, जो भारत का बेटा माना जाता है, भारत से ही पैदाइश हुआ है जी। पाकिस्तान हो गया। इसके जो किलोमीटर 3,323 किलोमीटर है ना, याद रखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो साझा करता है 3,323 किलोमीटर है इसका सीमा साझा, याद रखिएगा। और पाकिस्तान से जो राज्य सटा हुआ है, सबसे पहले क्या बोलना है? राजस्थान। जो पश्चिम में सबसा राज्य है राजस्थान। उसके बाद क्या बोलना है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं VVI चीज़ है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, लड़ाई होते रहता है हमेशा। तो इसके पास में लद्दाख भी है, याद रखिए, लद्दाख भी है। पाकिस्तान लद्दाख में के पास भी है, हाँ जी, सटा हुआ है। उसके बाद गुजरात है, गुजरात। और लास्ट में क्या लिखना है? पंजाब, सरदारों का नगर, सरदारों का राज्य पंजाब, है नहीं। तो क्या करना है कि राजस्थान है पाकिस्तान से सटा हुआ, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, लद्दाख से सटा हुआ है, गुजरात से सटा हुआ है और पंजाब से सटा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान से भी हमारा 5 भारतीय राज्य सीमा से सटा हुआ है। यानी पाकिस्तान जो हमारे 5 भारतीय राज्य की सीमा से भी सटा हुआ है। मैंने पहले बताया बांग्लादेश, बांग्लादेश भी 5 भारतीय राज्य से सटा हुआ है। उसके बताया चीन, चीन भी 5 भारतीय राज्य से सटा हुआ है। पाकिस्तान, पाकिस्तान भी 5 भारतीय राज्य से सटा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई बताया मैंने, याद रखिएगा। मैं सबको रिपीट लास्ट में कर दूंगा। 4096.7 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के बाद है आपको नेपाल है, ठीक है। हमारा जो नेपाल बिना वीज़ा वाला कंट्री, भारत का वीज़ा नहीं लगता है यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो नेपाल में जो है 1751 किलोमीटर नेपाल है। भारत और नेपाल के साथ जो लगा बॉर्डर है 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर है। तो बताइए सबसे पहली बात, नेपाल से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? नेपाल से लगा हुआ है कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? बिहार। बिहार, बिहार जो हमारा फेमस चीज़ है नेपाल में, है नहीं। आजकल के बिहार में दारू बंद है, तो बिहार वाले लोग दारू पीने पहुंच जाते हैं उधर, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार। और उत्तर प्रदेश में एक सटा हुआ जो कटा राज्य है उत्तराखंड है, वो भी नेपाल से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार है, उत्तराखंड है,
सिक्किम है, एक सिक्किम है, याद रखिएगा सिक्किम। अभी तक सिक्किम कितने देशों से सटा? एक चीन से सटा है, और किससे सटा है और बताइए? नेपाल से सटा है। चीन से और नेपाल से सिक्किम सटा है। लद्दाख किससे किससे सटा? पाकिस्तान से और चीन से। तो याद रखिएगा, उस हम चीज़ बताऊंगा बाद में। नेपाल से कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, एक और लास्ट में लिखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कैसे याद करना है? नेपाल से उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से एक राज्य बना कट करके उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। अब आइए बिहार। बिहार है ना, सॉरी, ये तो इसको रखिए पंजाब, पश्चिम बंगाल रखिए, पश्चिम बंगाल ही रखिए, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से एक राज्य कट करके आया जो बिहार है, जो भी नेपाल से सटा है। और लास्ट में एक सिक्किम है। कौन है? सिक्किम, है ना, सिक्किम है। तो 5, इसमें भी 5 राज्य नेपाल से सटा हुआ। कितने राज्य? 5 राज्य भी हमारे नेपाल से सटा हुआ है। याद रखिएगा, 5 राज्य भी हमारे नेपाल से सटा हुआ है, ठीक। अब चलते हैं नेपाल। तो मैंने सॉरी, नेपाल का जो मैं बताया किलोमीटर लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर, भारत और नेपाल के बीच। अब चलते हैं आगे। म्यांमार, 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 याद रखिए म्यांमार, है ना। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा साझा करता है, जो किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, है ना। तो म्यांमार से कौन कौन पड़ोसी राज्य है हमारे भारत का? तो एक लिखिएगा मम्मी आना, मम्मी आना। म से क्या हो जाएगा? आपको लिखना है मणिपुर, मणिपुर। मी से क्या लिखेंगे? मिजोरम। मैंने क्या बताया था? मी से मिजोरम। मैं रेड पेन से लिखता हूँ, मम्मी आना लिखना है। तो म से, है ना, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, चलिए, मम्मी आना, है ना। तो क्या लिखना है? म से मणिपुर, मणिपुर। मी से मिजोरम। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड, याद रखिएगा, नागालैंड, ठीक है। तो म्यांमार से कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं? तो 4, अब हो गया 4। अब तक मैंने 5 पढ़ा रहा था, अब हो गया 4, सॉरी 4, है ना। मैंने बताया बांग्लादेश से 5 राज्य, चीन से 5 राज्य, पाकिस्तान से 5 राज्य, नेपाल से 5 राज्य। अब घट करके आया म्यांमार। म्यांमार से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो 4 राज्य। कौन कौन है? मम्मी आना, मम्मी आना में क्या हो गया? म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ठीक। किलोमीटर में की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर है इसका सीमा की लंबाई। चलिए, म्यांमार हो गया। अब चलते हैं भूटान, ठीक, भू और टान, भूटान, याद रखिएगा, भूटान, है ना। टान ऐसा है कि ऐसा टान दो कि तना हुआ रह जाए, थोड़ा सा इधर लूज होगा तो आगे पीछे हो जाएगा, है ना। तो भूटान, तो किलोमीटर भी वैसा ही लिखिए 699। ऐसा लिखिए कि एक घटाएंगे तो घट जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो 700 हो जाएगा, है ना। तो किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? 699। तो भूटान, भूटान और भारत के बीच किलोमीटर क्या है? 699। याद करने का तरीका है, देखिए भूटान, टान में टाइट तना हुआ है, तो तनेगा थोड़ा सा भी इधर टाइट करेंगे और टूट जाएगा, और अधर करेंगे तो लूज हो जाएगा। तो उसमें किलोमीटर भी याद रखिएगा 699। 699 में से अगर जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट में 99 करिएगा और एक 6 लिखिएगा उल्टा, 9 इसका उल्टा 6, तो 699। तो भूटान का भारत के बीच कितना है? 699 किलोमीटर। अब इसमें देखते कौन कौन सा राज्य सटा हुआ, ठीक है, चलते हैं। भूटान से जो सटा राज्य है बाबू, वो है असम, है ना,
असम, कौन है? असम। असम के बाद क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या होगा? पश्चिम बंगाल, तीसरा क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और चौथा क्या होगा? सिक्किम, सिक्किम। 3 राज्य में वहाँ मार दिया राउंड ना जी। पहला मैं बताया नेपाल, सॉरी पहला मैं बताया किससे? चीन से। दूसरा बताया नेपाल से, और तीसरा आ गया भूटान से। तो सिक्किम 3 राज्य देश से सटा हुआ है। असम किससे सटा हुआ है जी? याद रखिएगा, 2 से। कौन कौन? बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश किससे सटा हुआ है जी? तो याद रखिएगा किससे किससे है जी? तो क्या है इसमें लिखना है? 2 से। कौन कौन? चीन और म्यांमार, चीन म्यांमार, और तीसरा में भूटान। ठीक है, उस समय बाद बताऊंगा, याद रखिए। तो भूटान से सटा हुआ राज्य कौन है? असम है, और कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, और कौन है? पश्चिम बंगाल है, और कौन है? सिक्किम है। आपस लिखिएगा, हैं जी, है ना? आपस, आपस में असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश चाहे असम, कुछ बोलिए, है दोनों में से। AAPS, AAPS याद रखिए। ए से असम, अ से अरुणाचल प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, और एस से सिक्किम। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है आपको मैं बताता हूँ। AAPS, ए से लिखना है असम, हाँ जी, क्या है इसमें, और अरुणाचल प्रदेश, पी में पश्चिम में से हिंदी में लिख दिया पश्चिम, याद करने का पश्चिम बंगाल, और ऐसे से सिक्किम, हाँ जी। तो आपस में क्या करना है? भूटान, है ना? तो भूटान का क्या हो जाएगा? 4 राज्य, इसमें भी कितने राज्य? 4 राज्य, 699। ठीक है, लास्ट में चलते अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा। अफगानिस्तान, अफगानी लोग आए थे, आक्रमण किए थे हमारे देश पर, बहुत से धन संपत्ति लूट करके लेके चले गए। अफगानिस्तान, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा करता है 108 किलोमीटर है। कितना? 108, सॉरी, ओहो मैं 8 लिख दिया, 106 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच सीमा साझा जो करता है, सॉरी, भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर, है ना? 106 किलोमीटर। अब ये देखिए अफगानिस्तान से कौन कौन सा सटा हुआ है, तो बस एक याद रखना है, वो क्या? लद्दाख। अफगानिस्तान से सटा राज्य क्या है? लद्दाख है। अफगानिस्तान से सटा राज्य लद्दाख है, जो पाक अधिकृत है, POK, है ना? POK वाला जो लद्दाख है अफगानिस्तान से सटा हुआ है ना? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा कितना हुआ? 106 किलोमीटर। और सटा हुआ राज्य कौन सा है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है, जो पाक अधिकृत लद्दाख जो है वो सटा हुआ है। मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बेल आइकन रहता है उसको दबा करके रखिएगा। अगर जो कोई मैं वीडियो डालूँगा, कोई मैं वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।